हाय एवरीवन, बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे हम लोग और उसमें लास्ट लेक्चर में आरएस कन्फिग्रेशन को समझे थे। उसी में से कुछ एग्जांपल्स जो है हम लोग और देखते हैं आज। तो एग्जांपल में जैसे आप एक ऐसा कोई मॉलिक्यूल ले लो, ऐसा एक आप इस प्रकार से ले लो, ऐसा। इन दोनों के लिए आरएस लिखो। एक यहाँ दिया हुआ है फिशर प्रोजेक्शन में और दूसरा यहाँ फ्लाइंग वेज में है। हम क्या बोले थे कि कन्फिग्रेशन हम लोग लिखते हैं कायरल कार्बन के लिए। तो सबसे पहले तो कायरल कार्बन पहचानना है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिस वन इज कायरल, क्योंकि ये चार ग्रुप्स अलग अलग हैं इस कार्बन के लिए। यहाँ पे देखो, तो यहाँ देखोगे तो आप जैसे इस कार्बन को लोगे तो इस कार्बन में दो बॉन्ड इधर है और बाकी दो हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन सेम हो गए, कायरल तो होगा नहीं। सब जगह वही बात है। इस कार्बन में तो दो ऑक्सीजन, ये भी कायरल नहीं। लेकिन यहाँ जो कार्बन आप देख रहे हो इसमें नीचे यहाँ जो ग्रुप लगा हुआ है यह CH2 है, यहाँ जो ग्रुप लगा हुआ है वह C डबल बॉन्ड वो है, एक ग्रुप Cl है, बचा चौथा, तो ऑब्वियसली चौथा ग्रुप हाइड्रोजन होगा। और चूंकि ये दोनों नॉर्मल बॉन्ड है मतलब ये दोनों ग्रुप इन द प्लेन है, या सॉलिड वेज है मतलब ये एबव द प्लेन है, तो जो हाइड्रोजन होगा ऑब्वियसली वह बिलो द प्लेन होगा। तो यह जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप होता है जनरली उसको नहीं भी दिखाया जाता है। तो मतलब आप समझ जाओगे यहाँ इस प्रकार से। अब प्रायोरिटी ऑर्डर को असाइन करो। तो यहाँ कार्बन था, यहाँ क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन, तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा 1, हाइड्रोजन का सबसे कम, तो ये हो गया 4। इस तरफ यहाँ गए तो कार्बन, नीचे भी कार्बन, लेकिन इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है जबकि इस कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन है, तो फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन का ज़्यादा, तो इधर वाला ग्रुप हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3। अभी 1 से 2 और 2 से 3, तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो एस होगा, और होगा ही क्योंकि 4th नंबर वाला ग्रुप डॉटेड से है, बिलो दी प्लेन है। लेकिन यहाँ आप देखो तो इसमें से भी एक बड़ा ही अच्छा चीज़ आ गया समझने वाला यहाँ कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड H, इसका मतलब कार्बन और इसमें 3 और कार्बन ऐसे, फिर इस कार्बन में 3 कार्बन और यहाँ H। इसका देखोगे तो कार्बन एक हाइड्रोजन है, बाकी 2 कार्बन है, फिर इसमें ऐसा ही कार्बन के लिए कार्बन एक हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड कार्बन है ना, मतलब 2 कार्बन, एक इधर एक इधर, फिर इस कार्बन में 2 कार्बन ऐसा और 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ देखोगे तो कार्बन, फिर इसमें 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड तो खाली है, फिर कार्बन, इसमें 3 हाइड्रोजन ऐसे। अब मिलाओ, कार्बन यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो फंस गए हम लोग, नहीं पता कर पाए। तो अब ज़रा देखो ना कि इस कार्बन कार्बन में तो चलो ठीक, अब इस कार्बन में है 2 कार्बन, यहाँ है 2 हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन एक कार्बन, तो यहाँ तो दोनों कार्बन है, तो फिर तो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो जाना है, तो सबसे ज़्यादा इसी का हो जाएगा 1। उससे कब डबल बॉन्ड वाला का, क्योंकि एक कार्बन एक हाइड्रोजन है जबकि यहाँ दोनों हाइड्रोजन है, तो डबल बॉन्ड वाला 2, ये हो गया 3 और ये वाला हुआ 4। तो अब यहाँ देखोगे तो 1 से 2 और 2 से 3, 4 से तो कोई मतलब ही नहीं रहा हम लोग को। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आने का मतलब क्या हुआ कि आप लिखोगे यहाँ से S ऐसा। लेकिन क्या बोले थे कि 4th नंबर ग्रुप शुड बी इन द वर्टिकल लाइन, नहीं है, हॉरिजेंटल में है, तो उलट के लिखेंगे S नहीं, R फॉर्म। क्या लिखोगे आप? R फॉर्म लिखोगे इसको ऐसा। या फिर बोले थे कि इसको एक्सचेंज करो, ये 4th नंबर का तो वर्टिकल में होना चाहिए, तो इसको यहाँ कर दो, तो फिर ये दोनों को भी एक्सचेंज करना होगा। CIP रूल में जो बोलता है तो कुछ ऐसा हो जाना है, यहाँ आ जाएगा CH2 CH3, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ H। अब हो गया 1 2 3 4, तो 1 से 2 2 से 3, देखो रियल कन्फिग्रेशन आ गया ना R। तो इस फैक्ट को हम लोग देखे थे और पिछला ही क्लास में बताए थे कि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में होता ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
खास करके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लिखते हो वहाँ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब कई बार इसको लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्टी आता है प्रायोरिटी ऑर्डर असाइन करने में, बस बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब एक हम लोग कुछ ऐसा मॉलिक्यूल लें, OH H फिर H OH OH H OH H CH2OH ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। इसके लिए हम लोग को RS निकालना है। तो ग्लूकोज में कायरल कार्बन जो है ओवरऑल नंबरिंग करो पहले, ठीक 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। अल्डिहाइड इज द सीनियर फंक्शनल ग्रुप, तो 1 हो गया, बाकी सब इसमें से ये कायरल हुए ये 4 ऐसा। अब इन चारों के लिए हम लोग को RS निकालना है। तो कायरल कार्बन कौन कौन हो गए, 2 3 4 5। अब सेकेंड वाला कायरल कार्बन क्या होगा, R होगा। थर्ड वाला क्या होगा, इस मतलब जो भी है RS, उसी को हम लोग को यहाँ पता करना है इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए। कैसे पता करेंगे, तो फिशर प्रोजेक्शन में है, वही रूल लगाना है। तो यहाँ है कायरल सेंटर, इधर बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन से, ऊपर बॉन्ड बना हुआ है कार्बन से, लेफ्ट साइड बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन से। तो ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, नीचे भी है कार्बन, इसी कार्बन का देख रहे हैं ना। कायरल कार्बन का 4 बॉन्ड देखो किसके किसके साथ है बस। तो ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन। तो अभी जो कन्फ्यूजन नहीं है वह है कि वो OH1 होगा और ये 4। दिक्कत अब यहाँ से आएगा CHO और इसमें। तो अभी तो इसको एक्सप्लेन किए थे ना कि CHO मतलब ऐसा हुआ। तो ऐसा होने का मतलब अब हो गया कि ये कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है ऐसा, जबकि नीचे वाला जो यहाँ कार्बन है इसमें हाइड्रोजन है, फिर इधर OH है, फिर नीचे कार्बन है। तो कार्बन कार्बन मिल गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल गया, लेकिन फिर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी मिल गया। अब इसका ऑक्सीजन और इसका कार्बन, तो ये दोनों में फिर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है एटॉमिक नंबर, तो इसको मानना होगा नंबर 2 और यह नीचे वाला ग्रुप हो जाएगा नंबर 3। अब देखो ऑर्डर, तो 1 से 2 और 2 से 3, बीच में 4 आ गया, कोई मतलब नहीं है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है ना, मतलब S होना चाहिए, लेकिन या 4th नंबर वाला ग्रुप हॉरिजेंटल में है, तो S नहीं, उलट करके क्या लिखेंगे R। तो हो गया सेकेंड कायरल कार्बन का R कन्फिग्रेशन। अब थर्ड पे आते हैं, तो फिर से थर्ड कार्बन किसे किसे जुड़ा हुआ है, देखो इधर H, इधर O, नीचे C, ऊपर भी C। तो कन्फ्यूजन जो नहीं है उसके लिए यहाँ 1 और यहाँ होगा 4। बाकी देखो अब यहाँ समझना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यह है कार्बन नंबर 3, इसी के लिए डिसाइड करना है। तो लेफ्ट राइट का तो डिसीजन हो गया, अब नीचे का देखना है। ये कार्बन नंबर 4 है, यहाँ OH है, फिर H और फिर नीचे कार्बन है, फिर OH है, फिर H और फिर C, मतलब 5। उसी प्रकार से यहाँ सेकेंड नंबर कार्बन है, इसमें OH है, इसमें H, फिर यहाँ कार्बन, इस CHO है, तो CHO मतलब ऐसा है, ये 2 है, ये 1 है। तो मिलाते जाओ बस, कार्बन कार्बन मिल गया, ख़त्म, OH OH ख़त्म, H H ख़त्म, फिर कार्बन कार्बन ख़त्म, H H ख़त्म, O O ख़त्म। अब यहाँ का O और यहाँ का C, किसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर हुआ, O का हुआ। तो कहने का मतलब जो ऊपर वाला इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, तो इधर वाला हो जाएगा 2, नीचे वाला हो जाना है 3। तो अब देखो 1 से 2, 2 से 3, ऐसे 1 से 2, 2 से 3। तो क्लॉकवाइज जा रहा है ना, R होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी जो 4th नंबर का ग्रुप है वह हॉरिजेंटल में है, वर्टिकल में नहीं है। तो R ना हो करके इसका भी कन्फिग्रेशन हो जाएगा S। तो 2R 3S। ऐसे ही बाकी के लिए हम लोग निकालेंगे, लेकिन उतना करना नहीं है। इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है समझोगे, कि इफ CHO at the top and CH2OH at the bottom, तो उस केस में R लिखेंगे कब,
जब OH ग्रुप हो राइट हैंड साइड में, S लिखेंगे कब, जब OH ग्रुप हो लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब वैसे मॉलिक्यूल्स जिसमें CHO ग्रुप टॉप पे हो, CH2OH ग्रुप बॉटम पे हो, तो उस केस में कायरल कार्बन का OH यदि राइट साइड है तो R लगाएंगे, और यदि कायरल कार्बन का OH लेफ्ट साइड है तो S लगाएंगे। वही बात यहाँ है, देखो टॉप में CHO, बॉटम में CH2OH, तो इस कायरल कार्बन का OH राइट साइड था सेकेंड वाला का, तो R आया। थर्ड का कायरल कार्बन में OH लेफ्ट था तो S आया। अब बाकी 4 और 5 दोनों में OH राइट है, तो क्या आने वाला है, R। तो दिस इज द RS या एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एक तो RS डायरेक्ट पूछता है, या दूसरा तरीका जो है पूछने का इसी से रिलेटेड वह ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, which one is the correct absolute configuration of D ग्लूकोज, कि डी ग्लूकोज के लिए कौन करेक्ट एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन बता रहा है। ऑप्शन में दिए रहेंगे 2S 3R 4R 4R, फिर रहेगा 2R 3R 4S, यहाँ 5 हो जाएगा, फिर 5S, फिर दिया रहेगा 2R 3S 4R 5R, फिर दिया हुआ रहेगा, इसी में कुछ भी दिया हुआ रह सकता है 2S 3S 4S 5R, ऐसा कि डी ग्लूकोज है, मतलब दिस वन। इस डी ग्लूकोज में सही कन्फिग्रेशन कौन बता रहा है, ये 2 3 समझ रहे हो, कायरल कार्बन अब है, तो अभी तो हम लोग निकाल के देखे ही हैं कि सेकेंड वाला का R आता है, थर्ड वाला का S, 4 वाला का R और 5 वाला का R, तो उस हिसाब से सही इसका ऑप्शन कौन सा है, नंबर C। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह RS का ट्रिक काम कर जाएगा यदि CH4 और CH2OH है। तो आगे हम लोग देखेंगे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे उसमें से बहुत सारे वैसे हैं जिसमें यही कन्फिग्रेशन आता है, ऊपर CH4 नीचे CH2OH, तो वहाँ यह ट्रिक काम कर जाएगा। जिसमें नहीं है उसके लिए आपको RS निकाल करके देखना होगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से जो है हम लोग सीखे या जाने, RS कन्फिग्रेशन। तो अच्छे से इस टॉपिक को ध्यान में हम लोग रखेंगे। अब अभी तक जो हम लोग पढ़े इसमें, या पढ़े कैपिटल D कैपिटल L कैपिटल R कैपिटल S प्लस माइनस, या इसी को हम लोग लिखे स्मॉल d और स्मॉल l। कैपिटल D L कैपिटल RS इज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट which represents the relative arrangements of atoms or groups around the chiral कार्बन। लेकिन यह जो स्मॉल डी और प्लस माइनस है यह एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। इसमें आप मॉलिक्यूल को देख करके प्लस माइनस नहीं लगा सकते हो। जो बतलाता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अंतर हो गया यहाँ, समझोगे? सबको एक साथ इसलिए बता रहे हैं, पीछे तो एक्सप्लेन किए ही हैं, लेकिन यहाँ एक साथ ताकि आगे कोई कन्फ्यूजन जो है ना हो इन टॉपिक्स में। कैपिटल DL देख करके आप लिख सकते हो मॉलिक्यूल को कैसा अरेंजमेंट है, कैपिटल RS भी देख के लिख सकते हो, लेकिन चाहोगे कि प्लस माइनस साइन हम अपने से लगा दें
तो या नहीं होता है या एक्सपेरिमेंटल है। जनरली कन्फ्यूजन क्या होता है ना कि यदि किसी का नाम में डी है तो वहाँ प्लस ही लगेगा और एल है तो माइनस ही लगेगा। बहुत गलत कंसेप्ट है। देयर इज नो कॉरिलेशन बिटवीन दिस प्लस एंड डी, दिस माइनस एंड एल। मतलब कैपिटल डी और स्मॉल डी में कोई रिलेशन नहीं, कैपिटल एल और स्मॉल एल में कोई रिलेशन नहीं। डी वाला माइनस भी हो जाता है, कोई जरूरी नहीं है हमेशा प्लस होगा। तो यह प्लस माइनस के बारे में हम लोग मॉलिक्यूल को देख के बता ही नहीं सकते। एक्सपेरिमेंटल है कि पीपीएल को किधर रोटेट करेगा तो देखना पड़ता है। लेकिन यह जो डी और एल है इसको मॉलिक्यूल को देख करके जो है आप लिख सकते हो आसानी से। तो आगे कोई कन्फ्यूजन ना हो। डी का प्लस माइनस से कोई रिलेशन नहीं, एल का भी प्लस माइनस से कोई रिलेशन नहीं। या बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि डी वाला हमेशा प्लस होगा, एल वाला हमेशा माइनस होगा। अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल आगे जिसमें डी वाले कई माइनस आ जाएंगे, तो समझना होगा इस बात को, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक साथ बता रहे हैं सारी बातों को। पूरे चैप्टर में यही सब यूज होने वाला है। तो अब यह डीएल आरएस वगैरह की समाप्ति के बाद हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे कार्बोहाइड्रेट पे। इसमें जो टॉपिक बताना पड़ा हमें वह ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिसमें डेक्स्ट्रो लेवोरोटेटरी आया, डीएल प्लस माइनस, फिर डीएल नोटेशन और उसके बाद आरएस कन्फिग्रेशन। ये सारे यूज होने वाले हैं, तो अच्छे से इस लेक्चर को समझ लेना है। अब हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं, मोनोसैकेराइड्स। क्या है मोनोसैकेराइड्स? तो मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स जिनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता है, कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। Monosaccharides are the simplest form of carbohydrates which can't be further hydrolyzed। अब डेफिनेशन जो हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और हाइड्रोक्सी कीटोन्स। मतलब हाइड्रोक्सी वाला बात तो दोनों में कॉमन है, अंतर है यहाँ अल्डिहाइड और किसमें, कीटोन में। तो मोनोसैकेराइड्स को इस ग्रुप के आधार पे कि उसमें अल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है, उस आधार पे फर्दर क्लासिफाई किया गया है। कि whether the monosaccharide unit contains an aldehyde or ketonic group, these monosaccharides are further classified as aldogens and ketogens। या अल्डोजेज और कीटोजेज जो क्लासिफिकेशन हुआ मोनोसैकेराइड का, वह किस आधार पे बोल रहे हैं कि उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है मतलब अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। यदि अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो वैसे मोनोसैकेराइड को अल्डोजेज बोलेंगे, और यदि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो वैसे मोनोसैकेराइड को कीटोजेज बोलेंगे। कि इफ द मोनोसैकेराइड यूनिट कंटेन्स एन अल्डिहाइडिक ग्रुप इट इज कॉल्ड एन अल्डोज, एंड इफ इट कंटेन्स या कीटोनिक ग्रुप इट इज कॉल्ड या कीटोज। तो अल्डोज और कीटोज। अब इसमें से भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने कार्बन हैं, उस कार्बन के संख्या के आधार पे इनका फर्दर क्लासिफिकेशन है ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। 6 तक होते हैं जनरली। तो ट्रायोज नाम से स्पष्ट हो रहा है कि 3 कार्बन होगा, टेट्रोज मतलब 4, पेंटोज माने 5, हेक्सोज मतलब 6। तो पूरे बात को समझ लेना। मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है।
मतलब OH के अलावे उसमें या तो अल्डिहाइड होगा या कीटोन। तो अल्डिहाइड और कीटोन में क्या है, उस आधार पे दो क्लासिफिकेशन, अल्डोजेज और कीटोजेज। अल्डिहाइड ग्रुप है तो अल्डोज, कीटोन ग्रुप है तो कीटोज। अब अल्डोज और कीटोज में भी कितना कार्बन है उस आधार पे क्लासिफिकेशन हुआ, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज, ऐसा। तो इसी में से अब हम लोग अल्डोज और कीटोज को थोड़ा सा और डील करें। अल्डोज और कीटोज को थोड़ा सा डील करेंगे हम लोग। तो अल्डोजेज, इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है अल्डोज का वह CHO, CHOH का होल N और फिर CH2OH, ऐसा होता है। यहाँ N जो है इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब N के लिए लोवेस्ट वैल्यू क्या है 1। तो यदि आप यहाँ N इक्वल टू रखते हो 1 जो कि लोवेस्ट वैल्यू है, तो N बराबर 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, CHO, CHOH और CH2OH। तो यदि ऐसा रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो इसमें इस मिडिल कार्बन को आप देखो, दिस वन इज कायरल कार्बन, चारों ग्रुप्स अलग हैं, एक H है, एक OH है, एक CHO है, एक CH2OH है, एंड दिस इज ग्लाइसरल्डिहाइड, दिस वन इज ग्लाइसरल्डिहाइड। या ग्लाइसरल्डिहाइड जो है सिंपलेस्ट अल्डोज हुआ। अल्डोज में सबसे सिंपलेस्ट, सबसे छोटा कौन हुआ, ग्लाइसरल्डिहाइड। और इस ग्लाइसरल्डिहाइड के लिए जो है इसमें या ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा क्योंकि कायरल सेंटर है, ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का हो जाएगा ऐसा। लेकिन वही जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कीटोज को, तो कीटोज का जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, फिर रहेगा CHOH का होल N और फिर नीचे CH2OH, कीटोज का जनरल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन यहाँ N का वैल्यू में अंतर है, यहाँ N का वैल्यू 0 या उससे बड़ा होगा ऐसा। मतलब अल्डोज में है कि टॉप में CHO, बॉटम में CH2OH। अल्डोज में टॉप में CHO, बॉटम में CH2OH। लेकिन कीटोज है तो टॉप में भी CH2OH, नीचे भी CH2OH। सेकेंड कार्बन पे कीटोन। एक बात ये भी यहाँ से समझना है कि अल्डोज का फर्स्ट कार्बन ही अल्डिहाइडिक होता है, लेकिन कीटोज में सेकेंड कार्बन, कीटोन ग्रुप जो है कभी टर्मिनल पोजीशन पे रह ही नहीं सकता है, डाइवैलेंट ग्रुप है, हम लोग जानते हैं ऐसा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि कीटोज में कीटोन हमेशा सेकेंड पे होगा, जबकि अल्डोज में अल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट पे होगा। तो यहाँ से जब आप सिंपलेस्ट मेंबर को लिखोगे तो N बराबर 0 पुट करना होगा ना, क्या कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। N बराबर जब 0 यहाँ रखोगे मतलब ये पूरा ग्रुप 0 है, 0 मतलब ये पूरा ग्रुप है ही नहीं। तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा CH2OH, C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप तो रहेगा ही नहीं, तो नीचे भी आ जाएगा अब CH2OH। इसमें कोई कायरल सेंटर तो हम लोग देख ही नहीं रहे हैं। और नाम क्या है इसका, नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, जो कि सिंपलेस्ट कीटोज हुआ। दिस वन इज सिंपलेस्ट कीटोज जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ऐसा। तो मोनोसेक्राइड्स में कीटोज, अल्डोज। अल्डोज का जनरल रिप्रेजेंटेशन देख लिए हम लोग, N का लोवेस्ट वैल्यू 1, सिंपलेस्ट अल्डोज इज ग्लाइसरल्डिहाइड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। कीटोज का जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसा जिसमें N का लोवेस्ट वैल्यू 0, यदि N 0 हो तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन मिलता है, मतलब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इज द सिंपलेस्ट कीटोज विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब बताए कि इसमें कार्बन के आधार पे क्लासिफिकेशन है ना, कार्बन कितने हैं उस कार्बन के संख्या के आधार पर भी जो है फर्दर क्लासिफिकेशन इसमें है। तो उसमें फर्दर आप कैसे क्लासीफाई करोगे इसको, तो इसी को यहाँ हम लोग देखते हैं।
तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ हम लोग लिखे अल्डोज और यहाँ हम लोग लिखे कीटोज। तो कार्बन तो 3 से स्टार्ट होगा, कम से कम भी 3 कार्बन, 2 कार्बन का कोई अल्डोज कीटोज नहीं होता है, फिर 4, 5, मैक्सिमम 6। 3 कार्बन का कोई अल्डोज है तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्डो ट्राइओज। उसी प्रकार से 3 कार्बन का कीटोन है तो दिस इज कॉल्ड कीटो ट्राइओज। 4 कार्बन का है तो अल्डो टेट्रोज, दिस इज कॉल्ड कीटो टेट्रोज। उसी प्रकार से यहाँ अल्डो पेंटोज, दिस इज कॉल्ड कीटो पेंटोज। वैसे यहाँ चलोगे तो अल्डो हेक्सोज एंड दिस वन इज कॉल्ड कीटो हेक्सोज। थोड़ा सिंपल सा है ना, जैसे मान के चलो अल्डो हेक्सोज बोलते हैं तो अल्डो का मतलब हुआ कि एल्डिहाइड होगा, हेक्स का मतलब है कि 6 कार्बन और ओएस का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट होगा, ऐसा। तो 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट जिसमें CHO ग्रुप है वह अल्डो हेक्सोज। उसी प्रकार से आप कीटो पेंटोज बोलते हो तो कीटो का मतलब C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप, पेंट का मतलब 5 कार्बन, वो इसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो 5 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट जिसमें कीटोनिक ग्रुप है तो वह क्या कहलाएगा, कीटो पेंटोज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, दिए रहते हैं कई कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेकेराइड्स और पूछा जाता है कि इसमें से कौन एक अल्डो हेक्सोज है या कौन एक कीटो हेक्सोज है। तो ऐसे करके जो है क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से पूछा जाता है। अब जितने भी अल्डोज 3 से 6 कार्बन तक हैं, जितने भी कीटोज 3 से 6 कार्बन तक हैं, उन सब का स्ट्रक्चर, नाम और कन्फिग्रेशन को जो है हम लोग डील करेंगे, लेकिन वह एक काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए इस लेक्चर में उसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।